नमस्ते, नमस्कार सभी भाइयों और बहनों को। नमस्ते। चलिए मैं आगे स्टार्ट करता हूँ लेक्चर नंबर 4 और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर भी 4। देखिए आपका सौभाग्य, लेक्चर नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर भी 4। कंप्यूटर महाशय प्लीज सेंड क्वेश्चन नंबर 4 ऑन माई स्क्रीन। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 4 आ चुका है। मैं यहां पर डाल भी देता हूं क्वेश्चन नंबर 4। पहले पढ़ते हैं। ऑन दी बेसिस ऑफ गिवन इंफॉर्मेशन फाइंड आउट द प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट। कॉस्ट अकाउंट के अनुसार प्रॉफिट निकालना है आपको। अब देखिए, और सीए का प्रॉफिट दे रखा है, यहां पर क्या दे रखा है, सीए का प्रॉफिट दे रखा है और कॉस्टिंग का प्रॉफिट निकालना है। वर्क ओवरहेड दे रखे हैं, अंडर रिकवर्ड कॉस्टिंग 4000। द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस वर अंडर रिकवर्ड इन द फाइनेंशियल अकाउंट बाई 1500। डेबिशन चार्ज वर ओवर रिकवर्ड इन द कॉस्ट अकाउंट 1000। ट्रांसफर फीस अमाउंटेड टू SB वर रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर in connection with the registration of transfer or to share. The provision of income tax made in the financial account by rupees 49,000 रुपये। चलिए सॉल्यूशन पढ़ते हैं हम। चलिए सॉल्यूशन पढ़ते हैं। चलिए सभी बच्चों चाय पी लो मेरे साथ। चाय भी पी लो, गरम गरम चाय आ गई है। चलिए देखिए, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटे। हाँ सर जी कर दो। सर जी कर दिया स्टार्ट। सर जी ने कर दिया बेटा स्टार्ट। लो बेटा कर दिया। लिखिए, देखो रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बिल्कुल साफ लिखा करो। सर जी जितना आप साफ काम करोगे अपनी कॉपी पे नंबर उसी प्रकार से आएंगे। अब देखो हमें क्या निकालना है। आपको दे रखा है फाइनेंशियल रिकॉर्ड। क्या दे रखा है? फाइनेंशियल रिकॉर्ड दे रखा है। अकाउंट के हिसाब दे रखा है। प्रॉफिट दे रखा है। नेट प्रॉफिट दे रखा है। सर जी नेट प्रॉफिट दे रखा है एज पर फाइनेंशियल अकाउंट 1,20,120 ये दे रखा है। हमें क्या निकालना है? सर जी ये निकालना है। सर जी ये निकालना है। कॉस्ट अकाउंटेंट के हिसाब से प्रॉफिट निकालना है। अब हमें कंपैरिजन किससे करना है? जो इन्होंने किया सीएमए ने। ये कौन बनाता है? ये कौन बनाता है? सीए। इसको सीए बनाता है। और इसको कौन बनाता है? इसको कौन बनाता है? सीएमए। लिख लो, सब कुछ लिख लो बेटा। हमें ये निकालना है। हमको बेटा ये निकालना है, ये निकालना है। ये प्रॉफिट पूछा है आपसे। आपसे ये वाला प्रॉफिट पूछा है। ये प्रॉफिट पूछा है बेटा आपसे। कह रहा है, अब हम यहां पर वो लिख लें नेट प्रॉफिट। लिखो नेट प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स। नेट प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट 1,20,000, 1,01,20, 1,01,20 एड और लेस लिख लो। चलिए अभी पढ़ते हैं। मैंने क्वेश्चन देख के पता लगा लिया। मैंने क्वेश्चन बेटा देख के पता लगा लिया कि इसमें माइनस आइटम ज्यादा हैं। यही तो क्वालिटी है राजीव जैन सर जी की। सर आंखों ही आंखों में ताड़ लेते हैं। कैसे ताड़ लेते हैं? आंखों ही आंखों में कि ये चिड़िया किधर किस डाल पे बैठेगी। बेटा यही तो राजीव जैन की क्वालिटी है। क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूं, इसका आंसर ये आएगा। सर आंखों ही आंखों में
सब कुछ। हाँ जी, लिखो नेट प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट। अब हम सीए को बेस ले रहे हैं, दिस इज माई बेस। अब मैं सीए को बेस ले रहा हूं, मैं किसको ले रहा हूं बेस? सीए को। और मैं अब मुझे किसे फॉलो करना है? सीएमए को, आईसीडब्ल्यूए को। अब हमें वही करना है, सीए को वही करना है, अपने आप को चार्टर्ड अकाउंटेंट मान लो सिर्फ इस क्वेश्चन की दृष्टि से। आप कौन है इस टाइम? सीए, आईसी, चार्टर्ड अकाउंटेंट। और सामने वाला कौन है? सीएमए, आईसीडब्ल्यूए, उसको फॉलो करना है। हमें वही करना है जो सीएमए को करना है। देखिए, वर्क ओवरहेड, वर्क ओवरहेड, देखिए अंडर रिकवर्ड इन कॉस्टिंग, अंडर रिकवर्ड इन कॉस्टिंग। अगर ये 10,000 रुपये है, कम चार्ज किए, तो चार्ज ज्यादा कहां किए? चार्ज ज्यादा कहां किए? सभी फाइनेंशियल में ज्यादा किए होंगे। कह रहा है कॉस्टिंग में ओवरहेड, अंडर और ओवर कहां यूज होता है? सर जी कॉस्टिंग में। अनुमान लगाते हैं, ये पहले से ही अनुमान लगा देते हैं हमने। अब हमें देखना है डिफरेंस कि अंडर रिकवर्ड इन कॉस्टिंग कितना? 4,000। कॉस्टिंग में 4,000 रुपये कम लिखे गए। अगर यहां 14 लिखे गए होंगे तो यहां कितने लिखे हुए? 10,000। तो इससे 4,000 रुपये कम लिखे गए, नहीं लिखे गए? देखो आप, वो कह रहा है कॉस्टिंग में 4,000 रुपये कम लिखे गए। इसका मतलब है डिफरेंस कितने का? 4,000 रुपये का। ठीक है, अगर ये 14 है तो कॉस्टिंग में कितने? 10। तो देखो 4,000 रुपये कम लिखे गए, नहीं लिखे गए? फाइनेंशियल से जो सीए ने लिखे 14 तो कॉस्टिंग वाले ने कितने लिखे? 10। तो 4,000 रुपये कम लिखे। कहां पर? कॉस्टिंग में, कॉस्ट अकाउंट में। तो मुझे वही करना है जो सीए ने करना, सॉरी आईसीडब्ल्यू ने करना है। कम खर्चा ज्यादा प्रॉफिट। इन्होंने प्रॉफिट क्या कर रखा है? बड़ा रखा है। तो अब हम क्या करेंगे? हमें वही करेंगे जो कॉस्टिंग वालों ने कर रखा है। कॉस्टिंग वालों ने क्या कर रखा है? सर जी कम खर्चा करके, इन्होंने कम खर्चा, इससे कम खर्चा कम किया, कम खर्चा ज्यादा प्रॉफिट। तो इन्होंने प्रॉफिट क्या कर रखा है? सर जी बड़ा रखा है। सर जी बड़ा रखा है, तो हम भी बढ़ाएंगे। तो बढ़ा लीजिए, तो सीए भी बढ़ाएगा। तो लिखो, लिखो वर्क ओवरहेड, वर्स, वर्ष लिखना कारखाना, WR के मत कर देना, वर्क्स ओवरहेड, कारखाना के खर्चे। वर्क्स ओवरहेड अंडर रिकवर्ड इन, अंडर रिकवर्ड, रिकवर्ड इन, अंडर रिकवर्ड इन कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंट्स, कॉस्ट अकाउंट 4,000 रुपये। कह रहा है द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस वर अंडर रिकवर्ड इन फाइनेंशियल अकाउंट। अब फाइनेंशियल में कम लिखे गए। डिफरेंस कितने का है? सर जी 1,500 रुपये का है। पहले देखो काय का डिफरेंस है? एडमिनिस्ट्रेटिव, एडमिन का, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस का। कहां कम लिखे गए? फाइनेंशियल में कम लिखे गए। सपोज किया यहां 10 और यहां 11,500। ये मतलब है, ये मतलब है डिफरेंस कितने का आ गया? दोनों में 1,500 रुपये का आ गया। फाइनेंशियल में कितने कम लिखे गए? 10,000 कम लिखे गए। और यहां कितने लिखे गए होंगे? 11,500। यहां कितने लिखे गए होंगे? 11,500। अब मैंने हमें यहां को बेस मानना है। अंडर रिकवर्ड इन फाइनेंशियल अकाउंट कम लिखे गए। समझ में आ गया? ज्यादा खर्चे कम प्रॉफिट। इन्होंने प्रॉफिट क्या कर रखा है? कम। इन्होंने हमें वही करना है जो इनने करना है। इनने अपना प्रॉफिट क्या कर रखा है? सीए ने, आईसीडब्ल्यू ने कम कर रखा है। हमने कब जबकि क्या कर रखा है? प्रॉफिट को बढ़ा रखा है। तो अब हम भी अपने प्रॉफिट को क्या करूंगा? कम करूंगा। देखिए ज्यादा खर्चे कम प्रॉफिट, ज्यादा खर्चे कम प्रॉफिट। आप किसी भी आप किसी भी चीज में खर्चे ज्यादा डाल दोगे, प्रॉफिट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इनने 11,500 डाल दिए, इन्हें 10,000 डाले। हमें सीए को वही करना है जो आईसीडब्ल्यू करना है।
आईसीडब्ल्यू ने क्या करा, खर्चे ज्यादा डाल दिए, प्रॉफिट कम कर लिया, तो हम भी कम करेंगे, हम भी प्रॉफिट क्या करेंगे, कम करेंगे। हमारा प्रॉफिट कब कम हो जाएगा बेटा जी, हमारा प्रॉफिट कब कम हो जाएगा, लिखिए एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, क्रिएटिव ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड अंडर रिकवर्ड इन कॉस्ट अकाउंट, कॉस्ट अकाउंट पढ़िए आ गया। दो हो गए, डेबिशन चार्ज फॉर ओवर रिकवर्ड इन कॉस्ट अकाउंट। ओवर रिकवर्ड, ओवर रिकवर्ड, ओवर का मतलब ज्यादा लिखे गए, यहां कितने लिखे हुए होंगे 15, यहां कितने लिखे होंगे 14, डिफरेंस कितने का आ गया 1 का, ज्यादा लिखे गए, ज्यादा खर्चे डाल करके क्या कर लिया इन्होंने, अपना प्रॉफिट कम कर लिया, इन्होंने प्रॉफिट क्या कर लिया, ज्यादा खर्चे डाल दिए, इसके अपेक्षा सीए की अपेक्षा इन्होंने ज्यादा खर्चे डाल दिए, ज्यादा खर्चे कम प्रॉफिट, ज्यादा खर्चे कम प्रॉफिट, ज्यादा खर्चे कम प्रॉफिट, जहन में बना लो ये कंसेप्ट। ज्यादा खर्चे डालोगे पीएनएल अकाउंट में तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। देखिए लिखो, लिखो, हम भी कम करेंगे, अब चार्टर्ड अकाउंटेंट भी अपने प्रॉफिट कम करेगा। लिखो डेप्रिसिएशन ओवर चार्ज इन, डेप्रिसिएशन ओवर चार्ज इन, डेप्रिसिएशन ओवर चार्ज इन कॉस्ट अकाउंट कितना सर जी, 1000 रुपये का डिफरेंस आया था, 1000 रुपये का डिफरेंस आया था, 1000 रुपये का डिफरेंस आया था। देखो इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, ये क्या है सर जी, ये फाइनेंशियल एग्रीकल्चर का इनकम है। ये कहां लिखी गई होगी, पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट में, और क्या इन्होंने लिखी होगी, नहीं, क्योंकि फाइनेंशियल प्रकार की कोई इनकम होती है वो कॉस्टिंग में नहीं लिखी जाती है। इस कारण से सीए ने क्या कर दिया, अपनी इनकम बढ़ा ली। क्या इन्होंने बढ़ाई, नहीं, हमें वही करना है, हमें मतलब सीए को वही करना है जो सीएमए को करना है। क्या सीएमए ने बढ़ाई, नहीं, तो हम भी नहीं बढ़ाएंगे। हमने क्या कर रखी है, बढ़ा रखी है, तो अब अपनी इनकम को क्या करूंगा, सीए ने क्या कर रखी है, बढ़ा रखी है। क्या हमने बढ़ाई, नहीं बढ़ाई, हमने नहीं बढ़ाई तो सीए भी नहीं बढ़ाएगा, हमने नहीं बढ़ाई ना तो सीए भी नहीं बढ़ाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा माइनस। सीए अपने ये क्या करेगा, सीए अपने यहाँ इन 500 रुपये में जो बढ़ा रखा था 500 रुपये इसमें ऐड कर रखे थे, अब क्या करेगा माइनस, जब तो इससे मैच करेगी कि इनने नहीं बढ़ाए तो हम भी नहीं बढ़ाएंगे। हमने क्या रखा है, प्रॉफिट बढ़ा रखा है, अब प्रॉफिट क्या करूंगा, कम करूंगा। अब प्रॉफिट को क्या करूंगा सर जी, कम करूंगा। सीए ने क्या कर रखा है, प्रॉफिट बढ़ा रखा है, सर जी सीए ने अपना प्रॉफिट बढ़ा रखा है, तो अब क्या करूंगा, आईसीडब्ल्यू से मैच करने के लिए, आईसीडब्ल्यू से मैच करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो चीज बढ़ा रखी है उसे क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट अकाउंट, कॉस्ट अकाउंट में शामिल नहीं किया गया। अब हम आगे चलते हैं। ट्रांसफर फीस अमाउंटिंग टू 120 बार रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर इन कनेक्शन विद रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांसफर फीस। ट्रांसफर फीस रिसीव्ड हुई है। ट्रांसफर फीस क्या है, ये सभी ये फाइनेंशियल प्रकार का नेचर का इनकम है। ये सीए ने क्या कर दिया, अपने यहां क्या कर दिया, बढ़ा दिया।
सीए ने क्या कर दिया, बढ़ा दिया, इस कारण से डिफरेंस आ गया। क्या इनने बढ़ाया, इनने नहीं बढ़ाया। हमें वही करना है जो सीए ने करना है। सीए ने इसे कहां लिखा होगा सर जी, क्रेडिट में लिखा होगा, पी एंड एल अकाउंट क्रेडिट में। सीए ने अपनी इनकम बढ़ा दी होगी, इसमें ए से 20 रुपए ऐड कर रखे हैं। क्या इनने करे ऐड, नहीं करे। तो अपनी इनकम को आईसीडब्ल्यू के बराबर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो चीज मैंने प्लस कर रखी है। हमारा टारगेट क्या है, हम किसे फॉलो कर रहे हैं सर जी, सीएमए को। सीएमए ने बढ़ाए नहीं तो हम भी नहीं बढ़ाएंगे। अब क्या करूंगा, माइनस करूंगा। अब अपने आप क्या करूंगा, माइनस करूंगा अपना प्रॉफिट। सीए अपना प्रॉफिट क्या करेगा, जो बड़ा रखा है उसे क्या करेगा सर जी, माइनस करेगा। सर जी सीए कम करेगा, सर जी सीए कम करेगा। सीए ने जो प्रॉफिट बड़ा रखा है, लिखिए ट्रांसफर फीस, ट्रांसफर फीस नॉट इंक्लूडेड, नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट अकाउंट। चलिए हो गया। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स मेड इन फाइनेंशियल अकाउंट। आपको पता होना चाहिए कि, आपको क्या पता होना चाहिए कि जो इनकम टैक्स है वो कहां लिखा जाता है सर जी, वो फाइनेंशियल अकाउंट में लिखा जाता है। इनकम टैक्स सर जी कहां लिखा जाता है, सर जी यहां लिखा जाता है। इन्होंने क्या कर दिया, 49,000 रुपए से प्रॉफिट सीए ने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। ये कौन सा प्रकार का निजी खर्चा है सर जी, फाइनेंशियल का है। क्या इन्होंने लिखा, नहीं लिखा। सीए ने क्या कर दिया, अपना प्रॉफिट, ज्यादा खर्चे कम प्रॉफिट। सीए ने अपना प्रॉफिट क्या कर रखा है, कम कर रखा है। क्या इन्होंने किया कम, नहीं। अब क्या करूंगा, हमें वही करना है जो सीएमए ने करना है। सीएमए ने क्या किया सर जी, खर्च प्रॉफिट नहीं बढ़ाया तो हम भी नहीं बढ़ाएंगे। तो सॉरी, हम प्रॉफिट कम कर रखा है तो अब हम भी कम नहीं करेंगे। सीए ने प्रॉफिट क्या कर रखा है, माइनस, प्रॉफिट कम कर रखा है। ज्यादा खर्चे कम प्रॉफिट। क्या इनने कम किया, नहीं किया। तो अब क्या करना पड़ेगा, सीए को अपना प्रॉफिट क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। जो चीज माइनस करेगी थी प्रॉफिट को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। लो जी, लो बढ़ गया प्रॉफिट। ये किसमें बढ़ रहा है, ये आइटम इसमें ऐड हो रहा है, इसका मतलब बढ़ गया। इसका मतलब प्रॉफिट बढ़ गया। जो कम कर रखा था वो प्रॉफिट अब बढ़ गया। कब बढ़ जाएगा, जब प्लस कर दूंगा। देखिए प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स मेड इन फाइनेंशियल अकाउंट, मेड इन फाइनेंशियल अकाउंट। हो गया क्वेश्चन, हो गया क्वेश्चन। कैलकुलेटर नहीं लाया, अभी मंगाता हूं। 9 4 13, 53,000, 1,53,000। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन हो रहा है तो डायरेक्ट कैलकुलेटर के भी क्वेश्चन हो सकता है, जरूरी थोड़ी ना है, हो जाएगा। 3,000 हो गए, 2500, 5 3 से 3,120। लो जी, आंसर ऐसे ही आ गया, 1,50,000 रुपया आ गया आंसर। जरूरत पड़ी कैलकुलेटर की, नहीं पड़ी सर जी, सर जी नहीं पड़ी। देखो नेट प्रॉफिट, देखो नेट प्रॉफिट एज पर किसके अनुसार, कॉस्ट अकाउंट, कॉस्ट अकाउंट। लो जी, लो हो गया, क्वेश्चन डन हो गया। आप उतार लीजिए आराम से, आप आराम से उतार लीजिए, मुझे कोई जल्दी नहीं है। मैं हट जाता हूं, मैं हट जाता हूं, मैं चाय पी लेता हूं जब तक। आप उतार लीजिए आराम से, आराम से उतारो बेटा। हमें किसे फॉलो करना है, हमें सीएमए को फॉलो करना है। हमें किससे फॉलो करना है, हमें सीएमए को फॉलो करना है। किससे फॉलो करना है, ये ध्यान रखो इस बात का। ये मेन कॉन्सेप्ट है, एग्जाम में मत बनाना। ये अगर बनाने की जरूरत पड़ती है रफ पे बना लेना, सजी रफ पे बना लेना, रफ पर उतार लिया आपने।
हाँ जी लो, मैं और हट गया, आराम से लो, मैं इंक भरता हूं, आराम से कर लो बेटा, कोई जल्दी नहीं है, चीज समझ में आनी चाहिए, बस मेरा ऑब्जेक्ट ये है। टाइम जितना मर्जी लग जाओ, टाइम से कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल मतलब नहीं होता टाइम से। चीज समझ में आ गई? बहुत बढ़िया बात है, इससे बढ़िया बात ही नहीं है। चलिए मिटा दो बेटा, हाँ जी मिटा दो, चलिए। अपने दोस्तों को, सहेलियों को मत बता देना कि सर जी देखो ये सर जी ने कॉन्सेप्ट दिया है, अपने पास रखो ज्ञान को, ज्यादा फ्री में मत बांटो। लोग पागल समझने लगते हैं ज्यादा फ्री में बांटोगे तो, कि ज्यादा नाच रहा है। YouTube पर हम सारे लेक्चर नहीं डाल सकते, जब सारे लेक्चर पढ़ जाएंगे फिर हमारे से पैकेज हमारा से कौन पड़ेगा। एक आध लेक्चर डाल देते हैं बच्चों को दिखाने के लिए, देखो बेटा हम ऐसे पढ़ा रहे हैं, अब जिसकी मर्जी होगी पढ़ेगा, नहीं पढ़ेगा वो उसकी हेडक है नहीं है। एक बच्चा कह रहा था कि सर जी YouTube पे डाल दो, हाँ जी बेटा सब कुछ आपके अकॉर्डिंग चलने लगे हम, तो हमारे तो बर्तन भाड़े तो बिक जाएंगे। पर डे का खर्चा 5,000 रुपये का आता है बेटा वीडियो बनाने का, 7 घंटे लगते हैं एक वीडियो को सेट करने में। इतना आसान काम होता तो सब खोल के बैठ जाते। समझ में आ रही है? हाँ जी चलिए। कंप्यूटर महाशय प्लीज सेंड ऑन माई स्क्रीन क्वेश्चन नंबर 5। देखिए ये क्वेश्चन देखिए आपको बहुत ज्ञान देगा, इसमें बहुत चीजें मिलेंगी आपको समझने के लिए। आपको क्या दे रखा है पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। द प्रॉफिट ऑफ एक्सपर्ट कंपनी फॉर द ईयर एंडिंग 31/20 इज एस्टिमेटेड टू बी ₹23,063 एज पर कॉस्ट अकाउंट, बट द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर द ऑडिटर्स डिस्क्लोज। ऑडिटर कौन होता है? सीए होता है ऑडिटर। सीए ने अपना प्रॉफिट कितना बताया? 16,624 और कॉस्टिंग वालों ने कितना बताया? 23,063। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर द रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फॉर द रीजन ऑफ द डिफरेंस। आपको डिफरेंस निकालने हैं। जो ये पीएल अकाउंट कौन किसने बनाया होगा? सीए ने बनाया होगा। और सीए में उसकी ने क्या इन्फॉर्मेशन रखी है? कॉस्ट की इन्फॉर्मेशन रखी है। नीचे कह रहा है क्लोजिंग बैलेंस ऑफ स्टॉक लेजर 78,197 क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है स्टॉक का, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है। सीए ने कितना बता रखा? 75,121 और 78,197, दोनों में डिफरेंस है। हाँ जी है। मटेरियल का नहीं लूंगा, ओपनिंग स्टॉक के बारे में कुछ भी नहीं कह रखा। 2,27,179, इसका मतलब है सीएमए का भी 2,27,179 ही ओपनिंग स्टॉक होगा। इसका मतलब है केवल डिफरेंस का लिखा होता है। यहाँ पर डिफरेंस निकालने हैं। 2,27,189 रुपये ओपनिंग स्टॉक है, इसके बारे में क्वेश्चन में कहीं नहीं कह रखा, सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक के बारे में कह रखा है। ठीक है, इसका मतलब है 2,27,189 सीए का भी है और 2,27,179 रुपये सीएमए का भी है। और देखिए ऐसे पर्चे दे रखिए 82,154, इसके बारे में भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो इसका मतलब है सीएमए कॉस्टिंग में भी 82,154 है, ₹10 ही है। तो इसका भी कुछ भी नहीं होगा। किसका होगा? केवल क्लोजिंग स्टॉक का। और देखो फैक्ट्री ओवरहेड कितने बता रहा है? सीए 20,826 और सीएमए कितना बता रहा है? कॉस्टिंग वाले कितने बता रहे हैं? 19,714। देखो डायरेक्ट बेजेस के बारे में कुछ भी नहीं कर रखा क्वेश्चन में। इसका मतलब है 23,133 रुपये सीए ने लिखे, अपने यहाँ खर्च प्रॉफिट कम कर लिया, और सीएमए ने भी 23,133 से अपना प्रॉफिट कम कर लिया होगा। कोई डिफरेंस नहीं है सर जी, केवल डिफरेंस का लिखा होता है बस। रिकंसिलिएशन में हमें डिफरेंस ढूंढने हैं। मजदूरी में जब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कर रखा, इसका मतलब है जो सीए ने लिखा वही सीएमए ने लिखा, ये मतलब है इसका। चलिए
ग्रॉस प्रॉफिट का कोई मतलब नहीं है, एलिमेंट हमारे लिए कुछ भी मतलब नहीं है। जो टोटल फोटल दे रखे 3,500 इसका भी कोई मतलब नहीं है, और 48,329 रुपये इसका भी कोई मतलब नहीं है। खर्चे देखो, सीए क्या कराए, एडमिनिस्ट्रेटिव के कितने कराए, 9,845 रुपये ऑफिस के खर्चे, और वो कितने बता रहा है ऑफिस के खर्चे 30%, 3% ऑन सेल्स। कॉस्टिंग का तो डिफरेंस आ जाएगा, 3% निकाल लेंगे। ऐसी सेलिंग का सीए कितने कराए 22,176, और वो कितने कराए 5% ऑन सेल्स। ठीक है, तो निकालेंगे। अच्छा क्वेश्चन से सर जी, बढ़िया क्वेश्चन है सर जी, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है सर जी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए, हो थक जाता हूँ। देखिए, इतना पढ़ने में ही थक गया, पूरी ताकत लगानी पड़ती है। आप तो सोचते हो कि बस आराम से लीड लगाई मजे ले रहे हो, और उसमें भी आप क्या कर रहे होगे, कमियां ढूंढ रहे होगे, कमियां। हाँ, अरे बेटा ढूंढो ढूंढो ढूंढो, यही तो जिंदगी का सबसे बढ़िया फेलियर होने का तरीका है। आप क्या लगे बड़े हो, कमियां ढूंढने में लगे बड़े हो। एक बार बेटा यहां पे आके खड़े हो जाओगे ना, जो आवाज है ना वो चली जाएगी। इतना आसान समझते हो? हाँ जी, वहां बैठ करके लीड लगा कर कान में हीरो शाहरुख खान बन गए। हमसे पूछो ना, जान निकल जाती है एक क्वेश्चन कराने में। अपने हाथ से लिख करके उसी को दोबारा नेटना, डिलीट करना, ये तो जिगर से एक मास्टर में होता है कि वो लिख करके उसी को भी दोबारा डिलीट कर देता है। इस काम के लिए कितनी हिम्मत चाहिए, कभी सोचा आपने? एक बार अपने भाई को बहन को पढ़ाना शुरू कर दो। हम सीए को बेस ले लेंगे, कॉस्ट अकाउंट और फाइनेंशियल अकाउंट। और ये क्या है, बीच में क्या है, डिफरेंस। सीए कितना बता रहा है, नेट प्रॉफिट को कितना बता रहा है, $16,624। सीए ये बता रहा है। ये किसने बताया? सर जी सीए ने बताया। और कॉस्टिंग वाले क्या बता रहे हैं? सर जी कॉस्टिंग वाले क्या बता रहे हैं प्रॉफिट को? 23,063। अगर मैं इसे बेस लूंगा तो मेरा आधार ये आधार है, दिस इज माई बेस, तो मुझे इसको फॉलो करना पड़ेगा, सीए को फॉलो करना पड़ेगा। ये कॉस्ट अकाउंटेंट बनाएगा, ये कौन बनाएगा? सीएमए। कुछ गलती हो रही है। हाँ जी, हम सीए को, हम इसको लेंगे बेस 23,063। और ये कितना बता रहा है सीए? देख रहे हो कितना? ये एक चीज गलत होने पर ये जानबूझ के गलती की जाती है। क्यों? कि आपको दिखाने के लिए बेटा पेपर में ऐसे ही हर वर्ड में ऐसे ही होता है सीए, क्योंकि पेपर में बहुत वर्डन होता है, ऐसे ही हो जाता है। आप भी करोगे? अरे आप करके आओगे, बाद में कहोगे हाँ सर जी ये वही गलती हो गई थी जो आप जानबूझ के हमको बता रहे थे। उस टाइम तो हम हंस रहे थे बैठे बैठे, हाँ कि गुरुजी मजाक कर रहे हैं, गुरुजी जानबूझ के नहीं लिख रहे हैं। देखिए 23,063, ये कितना है? 23,063 कॉस्टिंग। हमें इसको फॉलो करना है, हमें इसे फॉलो करना है। टारगेट
दिस इज द टारगेट। तो लिखिए, देखो नेट प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट, कॉस्ट अकाउंट, कॉस्ट अकाउंट्स 23,063, 23,063। ऐड के आइटम हमेशा कम ही होते हैं, ज्यादा आइटम किसके होते हैं? लेस के। मतलब मेरा अपना मानना है, मतलब वो तो क्वेश्चन बताएगा, मेरा अपना मानना है बेटा, ये हमेशा नहीं होता। चलिए हम ऊपर से चार्ट करते हैं। देखिए ओपनिंग स्टॉक का मैंने कुछ भी नहीं किया, सेम मान लिया, परचेज कुछ नहीं किया, क्लोजिंग स्टॉक उठाया, कितना? 75,121। सीए कितने बता रहा है? 121। और ICWA 78,197। डिफरेंस निकाल लो, दोनों का डिफरेंस निकाल लो, दोनों का डिफरेंस निकालो। 78,197, हाँ जी सही है। 75,121 देखिए, मैं 3 बार देख लिया, वरना एग्जाम में एक ही बार मौका मिलता है। 3,076। पहले बात को समझो ध्यान से, ये डिफरेंस निकाल लिया सर जी, सीए का निकाल लिया, क्लोजिंग स्टॉक, और इसका भी निकाल लिया, दोनों का निकाल लिया, हाँ जी निकाल लिया। अब देखो, मतलब सीए ने कितना प्रॉफिट बढ़ाया? ये। इनने कितना बढ़ाया? ये। जो सीए ने बढ़ाया उतने ही बढ़ाऊंगा। सीए ने कितना बढ़ा दिया? 75,121। जो सीए ने बढ़ाया वही मुझे बढ़ाना है। तो ICWA ने अपना प्रॉफिट 3,076 से बढ़ा रखा है। सीए ने क्या कर रखा है? सॉरी, CMA ने क्या कर रखा है? अपना प्रॉफिट इतने से बढ़ा रखा है कि ने बढ़ाया। हमें वही करना है जो सीए ने करना है। सीए ने कितना बढ़ाया, तो हम भी इतना ही बढ़ाएंगे, इतना बढ़ाएंगे। लेकिन मैंने कितना ज्यादा बढ़ा रखा है? अपने आप को ICWA मान लो, मैंने सजी 3,076 से बढ़ा रखा है। अब प्रॉफिट को क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा टारगेट कौन है? सीए। सीए ने कितना बढ़ाया? ये। मैंने कितना बढ़ाया? ये। मतलब मैंने मतलब ICWA ने, मैंने ज्यादा बढ़ा रखा है। अब प्रॉफिट को क्या करूंगा? जो चीज बढ़ा रखी है, इसमें 23,063 में 3,076 पे बढ़ा रखे हैं, प्रॉफिट बढ़ा रखा है, ऐड कर रखा है, ज्यादा कर रखा है। तो क्या करूंगा सर जी? प्रॉफिट को क्या करूंगा? कम करूंगा। 3,076 से प्रॉफिट को कम करूंगा। लो जी लो, हो गया। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, मटेरियल ओवर वैल्यूड इन, वैल्यूड इन, ओवर वैल्यूड इन, ओवर वैल्यूड इन कॉस्ट अकाउंट। आ गया, ठीक है। एक पॉइंट कवर हो गया, हाँ जी हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है? बेजेज है। बेजेज कितनी है? हाँ जी डिफरेंस है बेजेज में, बेजेज में डिफरेंस है। सीए कितने कह रहा है? सीए कह रहा है 23,133 रुपये का कह रहा है, और नीचे कितने कह रहा है बेजेज के? 24,867, 24,867। ये कौन कह रहा है? ये बोला है कॉस्टिंग वाला। लो जी लो, डिफरेंस निकाल लो। एक 1,734। ये देखो, कम खर्चे हैं, ज्यादा प्रॉफिट। इनने प्रॉफिट क्या कर रखा? बड़ा रखा है। इनने खर्चे कितने डाल दी? 24,867। प्रॉफिट क्या कर रखा है? ज्यादा खर्चे डाल के प्रॉफिट क्या कर रखा? कम कर रखा है।
हमें वही करना है, इनने करना है। इनने क्या कर दिया, कम खर्चे डाले और प्रॉफिट क्या कर रखा, बड़ा रखा है। और इनने प्रॉफिट क्या कर कम कर रखा है, हमें वही करना है जो इनने करना है। इनने क्या कर रखा, प्रॉफिट को बड़ा रखा है क्योंकि कम खर्चे डाले हैं। इसके मुताबिक देख लो, कम खर्चे डाल के प्रॉफिट क्या कर दिया, बढ़ा दिया। हमें वही करना जो सीए ने करना है। सीए की चोंच कहाँ जा रही है, ऊपर, मतलब प्रॉफिट बढ़ा रखा है। मैं भी क्या करूंगा, बढ़ाऊंगा प्रॉफिट बढ़ाऊंगा। कितने से बढ़ाऊंगा, 1034 से बढ़ाऊंगा। लिखिए वेजेज ओवर चार्ज इन कॉस्ट अकाउंट। फैक्ट्री ओवरहेड, पहले डिफरेंस निकालो बेटा। पहले हम क्या निकालेंगे सर जी, डिफरेंस निकालेंगे। हमें वही करना है जो सीए ने करना है। चलिए, सीए ने क्या किया, खर्चे ज्यादा लिख दिए। सी 20,826, 19,714, 1,112 रुपये से प्रॉफिट क्या कर दिया, कम कर दिया। सीए ने ज्यादा खर्चे लिख रखे हैं, ज्यादा खर्चे कम प्रॉफिट, ज्यादा खर्चे कम प्रॉफिट। सीए ने इतने खर्चे ज्यादा डाल रखे हैं, प्रॉफिट कम कर रखा है। हमें वही करना है। हमें मतलब मैं अपने आप को क्या मानना हूं, सीए में, अपने आप को सीए में मान लो। इस टाइम जो बेस लेते हो, बेस मैं क्या ले रहा हूं सर जी, ये ले रहा हूं, दिस इज द बेस, दिस इज द बेस। जो भी करना है वो इसी में करना है, प्लस माइनस। सीए ने प्रॉफिट क्या कर दिया, कम। हम भी क्या करेंगे, कम। प्रॉफिट क्या कर दिया, कम। कितने से, 1,112 रुपये से। लिखो, लेंगे, लिखो फैक्ट्री ओवरहेड या वर्क्स ओवरहेड, जो मर्जी लिख लो बेटा। फैक्ट्री ओवरहेड या वर्क्स ओवरहेड भी ले सकते हो। ओवरहेड लिख, कंफ्यूज मत हो जाना। अंडर रिकवर्ड इन कॉस्ट अकाउंट, अंडर रिकवर्ड इन कॉस्ट अकाउंट। चलिए, अब लिखो एडमिन। एडमिन मतलब ऑफिस ओवरहेड। एडमिन या ऑफिस एक ही बात है। ओवरहेड, ओवरहेड। चलिए, डिफरेंस 9,845। खर्चे सही लिखना, पता लगा फाइनेंशियल के यहां लिख दिए। और इसके कितने बोल रहा है, ऑफिस ओवरहेड 3% ऑन सेल्स। सेल कितनी है, तो 3,40,500 का 3% निकाल लो। 3,40,500 का 3%, 10,395। कम खर्चे ज्यादा प्रॉफिट, कम खर्चे ज्यादा प्रॉफिट। इनने कम लिख रखा है। कितना डिफरेंस निकाल लो, ₹550 का डिफरेंस है। कम खर्चे ज्यादा प्रॉफिट। इन्होंने प्रॉफिट बढ़ा रखा है, सीए ने क्या कर रखा है, प्रॉफिट बढ़ा रखा है। हम भी बढ़ाएंगे, हम भी ₹550 से अपना प्रॉफिट को बढ़ाएंगे। तो लिख लीजिए एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड ओवरचार्ज इन
कॉस्ट अकाउंट। सेलिंग एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस ध्यान से देखिए, सेलिंग ओवरहेड को हमें वही करना है जो सीए ने करना है। सेलिंग एक्सपेंसेस देखिए 22,176, $22,176 इनने कितने लगे? 5% निकालो सेल का, 340, 500 कितना परसेंट है? 5, 17, 3 तो 25, डिफरेंस निकालो। $4,851 ज्यादा खर्चे डाल लगे सीए ने, प्रॉफिट क्या कर रखा होगा? कम कर रखा होगा। ज्यादा खर्चे डाल के प्रॉफिट क्या कर रखा है? कम। ज्यादा खर्चे कम प्रॉफिट, तो हमको भी क्या करना पड़ेगा सर जी? हमको भी कम करना पड़ेगा, हमको भी अपना प्रॉफिट कम करना पड़ेगा, हमको भी सर जी अपना प्रॉफिट कम करना पड़ेगा। मैंने ऑफिस के खर्चे लिख दिए, हमने ऑफिस के खर्चे लिख दिए। कितने? 3%, 550, 550, हाँ जी लिख दिया। चलिए हो गया। सेलिंग कितने? कहीं कन्फ्यूज हो गया। हाँ जी लिखो, सेलिंग एक्सपेंसेस कितना अंडर है? एक्सपेंसेस अंडर चार्ज इन सेलिंग एक्सपेंसेस, अंडर चार्ज इन कॉस्ट अमाउंट। देखिए कॉस्ट में कम लिखे हैं, कॉस्ट में कम लिखे हैं बेटा, चेक कर लो, चेक कर लो, चेक कर लो। चलिए अब एक और रह गया बेटा, क्या रह गया? मिसलेनियस इनकम नॉट शोन एट ऑल, इन्होंने नहीं लिखी, इन्होंने मिसलेनियस मतलब सन्ड्री इनकम, सन्ड्री इनकम सीए ने कितनी लिख रखी है? 316। इसके कारण डिफरेंस आ गया। क्या इनने लिखी? नहीं। इनने क्या कर रखा? सीए ने क्या कर रखा है? प्रॉफिट को सर जी बढ़ा रखा है। सर जी हम भी बढ़ा देंगे 316 रुपये से, 316 से मैंने भी बढ़ा दिया, 316 से मैंने भी लिखो, पहले लिख तो लो पहले। सन्ड्री इनकम सन्ड्री इनकम नॉट इंक्लूडेड, मैं रोज कहता हूं इन कॉस्ट अकाउंट। आप थ्योरी की तैयारी करिए, आपके 75 मार्क्स लाने से कोई भी नहीं रोक सकता। आपको एक लैपटॉप मिल जाएगा, आपको एक लैपटॉप मिल जाएगा नया, बिल्कुल फर्स्ट क्लास है। आप लाइए नंबर, हम तो बेटा मेरे नोट्स पढ़ करके कोई भी ला सकता है, कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी नहीं है। कुछ पढ़ते हैं, कुछ हरामगर्दी करते हैं, मुझे अब सब पता है कौन कौन हरामगर्दी करते हैं। पढ़ाई में ध्यान कम, बस फालतू बकवास करा लो, अनसंट बातें करवा लो, कमियां निकलवा लो। पढ़ाई के नाम पे ऐसे हो गया, वैसे हो गया, मम्मी नानी के चली गई, पापा साथ साथ चले गए, ये बातें करवा लो। $16,624 देखिए मेरा आंसर मैच कर गया। देखो
तो देखो नेट प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट हो गया आंसर, मैच कर गया आंसर। हाँ जी कर गया आंसर मैच। ये मेरा टारगेट है, दिस इज माई टारगेट। ये टारगेट पूरा हो गया, देखो चेक कर लो। 16/6/24 16/6/24। तो जी मेरा आंसर सीए के आंसर से मैच कर गया। मैं हट जाऊं 2 मिनट के लिए, आप आराम से डाल लो। बच्चे प्रॉब्लम कर रहे हैं, सर जी ऐसे कर दो, यूट्यूब पे डाल दो हैं। अरे भाई क्या प्रॉब्लम आ रही है तुम्हें इसमें? कितना तो मैं हट जाता हूं, कितना स्लो लिखते हो। एक चीज 100 बार बोली जाती है। लो जी हट गया। बस एक लास्ट क्वेश्चन आज और कराऊंगा, क्वेश्चन नंबर 6। आपको एक क्वेश्चन नंबर 6 और कराऊंगा। सर जी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सर जी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आपको आज कॉस्ट शीट रिवाइज कर लो, अपना बैठ के रिवीजन कर लो, सारे 10 ईयर्स के क्वेश्चन कर लो कॉस्ट शीट के। जो नहीं आया मेरे से पूछ लो। चलिए आराम से कर लो। मैं हट गया, आज खूब हट रहा हूं। बताओ आप कैसे क्या चाहोगे मेरे से? सब कुछ तो मैं कर रहा हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। कंप्यूटर महाशय प्लीज सेंड क्वेश्चन नंबर 6 ऑन माई स्क्रीन। मेरी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 6 लग चुका है। आपसे करा फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर ए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एज पर कॉस्ट बुक्स। आपको कॉस्टिंग के हिसाब से एक प्रॉफिट निकालना है। बताइए कि आपको कॉस्ट शीट बनानी पड़ेगी। इसका मतलब ये P&L अकाउंट बनाना है एक सीए के हिसाब से, और रिकंसिलिएशन 3 चीज बनानी है। तो क्वेश्चन नंबर 6 3 चीज से बनना है। कहता है रॉ मटेरियल 14,600 दे रखी है, वेजेस देखिए 23,200, फैक्ट्री एक्सपेंस दे रखे हैं 22,740, ऑफिस एक्सपेंस दे रखे हैं 12,420 और सेल प्राइस दे रखी है। और ये वर्क ओवर हेड 100% ऑन लेबर कॉस्ट। ये कौन बता रहा है? सीए कर रहा है ये, सॉरी सीए नहीं ICW है। और ऑफिस ओवरहेड 20% ऑफ वर्क कॉस्ट, ये कौन कर रहा है? सर ये ICW कर रहा है सारा काम। तो पहले ICW या CMA के अनुसार आपको प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको एक कॉस्ट शीट बनानी पड़ेगी, जो मैंने आपको समझा रखी है। सर जी दोबारा समझा दो। हाँ जी सब कुछ समझ लो। देखो कॉस्ट शीट बना रहे हैं हम क्या बना रहे हैं बेटा? सर जी हम कॉस्ट शीट बना रहे हैं। तो देखो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट पार्टिकुलर्स। ठीक है। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड लिखिए, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड 14,600, मजदूरी वेजेज 23,200, 23,200 टोटल कर दो। प्राइम कॉस्ट आ जाएगी 628, 37,800। दिस इज द प्राइम कॉस्ट। एड वर्क्स ओवरहेड, कारखाने के खर्चे। क्वेश्चन में क्या करा? 100% ऑफ लेबर। तो 23,200 थी लेबर, इसका 100% कितना हो गया? सर जी 23,200 हो गया। ये प्राइम कॉस्ट आ गई। तो 23,200 जोड़ लो, 60,000 रुपये आ गए।
60,000 आ गए, 37,800, 8 2 10, 7 3 10 और 11 6 61,000 आ गए। ये क्या आ गई? वर्क कॉस्ट आ गई बेटा जी। ये क्या आ गई? वर्क कॉस्ट। अब इसमें क्या ऐड कर दूंगा? ऑफिस ओवरहेड के खर्चे ऐड कर दूंगा, ऑफिस से संबंधित खर्चे ऐड कर दूंगा। ऐड ऑफिस ओवरहेड कितना? 20% ऑफ वर्क कॉस्ट। 61,000 का 20%, 61,000 का 20%, 12,200, 12,200। 73,200, 73,200। ये आ गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया सर जी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब आपको सेल भी दे रखी है। सेल कितनी दे रखी है? तो यहां देखो प्रॉफिट एज पर किसके हिसाब से? बैलेंसिंग फिगर। और सेल आएगी, सेल 88,400, 88,400 ये सेल आ गई। डिफरेंस निकाल लो, 88,400 माइनस 73,200, 15,200 ये आ गया सर जी। ये प्रॉफिट आ गया एच पर कॉस्टिंग, प्रॉफिट एच पर CMA। अब आपको एक P&L अकाउंट बनाना पड़ेगा सर जी। यहां बना दूं? हाँ जी बना दो सर जी, कहीं भी बना दो सर जी, आप कहीं भी बना दो। लो जी बना लो। छोटा सा मैंने एक P&L अकाउंट बना दिया बेटा, ये P&L अकाउंट बना दिया। हाँ जी बन गया। लो जी लो। यहां पर मैंने ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाया। पूछो सर जी क्यों नहीं बनाया? मेरी मर्जी, मैं कुछ भी करूं, मेरी मर्जी, मेरी मर्जी। लिखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये क्रेडिट साइड है, ये डेबिट साइड है, ये रुपीज है, ये रुपीज है। सर जी ऐसे क्वेश्चन कहाँ आते हैं ज्यादातर? सर जी CS में आते हैं, ICWA में आते हैं और CA में आते हैं। इस टाइम इतने बड़े क्वेश्चंस BCom में आते हैं, कम आते हैं, लेकिन हम तो सब कराएंगे। देखिए, टू रॉ मेटेरियल कंज्यूम्ड, ठीक है, कितना? 14,600। मतलब CA भी उतना ही ले रहा है जितना CA ने लिया था, CA भी उतना ही ले रहा है जितना CMA ने लिया था। ऐसी बेजेज, बेजेज कितनी ली है CMA ने? 23,200। इनके बारे में कुछ नहीं कर रखा था, CA ने भी यही रखी। अर्थात इन दोनों का रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में कुछ नहीं होगा, क्योंकि इसका अमाउंट और इसका अमाउंट सेम है, कुछ भी नहीं होगा। फैक्ट्री ओवरहेड कितने लिए? 22,840। अब CA मगर इन्हें कितने? 23,200। इन्हें कितने लिए? 22,840। आगे डिफरेंस, अब इन डिफरेंस का लेखा होगा सर जी, इन्हीं डिफरेंस का ही तो लेखा होगा। नहीं आई समझ? 12,420। CA में कितना ले रहा है? CA में 12,200। CA कितना ले रहा है? 12,420। आगे डिफरेंस, हाँ जी आ गया। 22 सेल, 22 सेल्स कितनी है? 88,400। सेल प्राइस, नेट प्रॉफिट निकाल लो अकॉर्डिंग टू CA। नेट प्रॉफिट निकाल लिया चार्टर्ड अकाउंटेंट के अनुसार, 88,400 लेस कर दो सारे खर्चे। 88,400 में से सारे खर्चे लेस कर दो। $15,340
लो जी लो, हो गया, प्रॉफिट आ गया। हाँ जी आ गया सर जी, आ गया। अब क्या बनेगा सर जी? रिकंसिलिएशन बनेगा। मैं हट जाऊंगा 1 मिनट के लिए। हाँ जी हट जाओ, हट जाओ गुरुजी, हट गए गुरुजी। लो जी हट गए गुरुजी। आप जब तक ये उतार देता मैं ये मिटा रहा हूं। सर जी इतना टाइम मिलता है आपको कराने का, आप फिर भी आप उतार नहीं पाते हैं। पेपर में राजी जन थोड़ी नहीं मिलेगा हैं, पेपर में राजी जन नहीं मिलेंगे बेटा, सब कुछ खुद ही करना पड़ेगा। फिर कहोगे हाँ गुरुजी सही डांटते थे। जो मास्टर आपको डांट रहा है वही सच्चा मित्र है, जो आपको लोलो चुप्पो करता है, प्यार से बातें कर रहा है, उसकी नजर तेरी जेब पर है, तेरी फीस ऐंठने के चक्कर में। ये समझ लियो, यही डिफरेंस है राजी जैन में और किसी मास्टर में। क्योंकि मैं सच का सामना करता हूं, मैं झूठ मूठ आपको बहला लो फसला लो ये सब काम मेरे को मेरे माँ बाप ने नहीं सिखाए। मेरे पिताजी मेरे को हमेशा टेढ़ी नजर से देखते थे, कभी सीधी नजर से नहीं देखा। अपने बच्चों को भी मैं ऐसे ही देखता हूं। जो मेरे अपने 2 बच्चे हैं, मैं प्यार नहीं करता, बच्चों की शिकायत यही जाती है पापा डांटते रहते हैं। अरे भाई मेरे पिताजी ने मेरे को डांटा था, तुम भी तो मेरे बच्चे हो हैं। बाप अपने बच्चों को नहीं डांटेगा। जो माँ बाप अपने बच्चों को ज्यादा प्यार करते हैं ना, उनके बच्चे ज्यादा बिगड़ते हैं। जिंदगी में याद रखना गुरुजी की बात। वो ही पढ़ते हैं, बाद में वो रोते हैं पछताते हैं। चलिए अब बनाएंगे हम रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अब हम क्या बनाएंगे? रिकंसिलिएशन ज्यादा आइटम नहीं है इसमें, 2-3 आइटम बस, इसलिए छोटा सा बनेगा, ज्यादा बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है। अभी हमने क्वेश्चन किया है ना, हमें सब पता है ना। फिर चलिए ज्यादा बड़ा नहीं बनेगा, एक आइटम बस। राजीव जैन देख के रहता है क्वेश्चन में क्या है, सिर्फ 2 आइटम लिखे जाएंगे बस, हो गया क्वेश्चन। और तुम दाएं बाएं देख रहे होगे, कमियां निकाल रहे होगे मास्टर की बैठ के। हाँ निकालो बेटा निकालो, निकाल बेटा, तेरी जिंदगी निकालने में जाएगी। निकाल बेटा निकाल ले। कॉस्ट अकाउंट, ये कॉन्सेप्ट जो मैंने तेरे को दिया है पूरे वर्ल्ड में, कोई भी समझा देना गोली मार दियो आकर के। ये मैंने क्यों नहीं डाले आंसर यूट्यूब पे हैं, सब मास्टर पता लग जाएगा कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। समझ में आ रही है नितिन माहेश्वरी? ये बाण जितने चल रहे हैं सब तुम्हारे ऊपर चल रहे हैं आज, इसलिए सब बातें लीक हो जाएंगी पूरे वर्ल्ड में। इसका मेन कॉन्सेप्ट रह जाएगा मास्टरों को। बच्चों से दिक्कत नहीं है मुझे, कि मुझे मास्टरों से दिक्कत है। हर वीडियो को बात कर रहे हैं, मेरी वीडियो को, हर कॉन्सेप्ट को पकड़ रहे हैं। क्या मैं दे दूं ना कॉन्सेप्ट? हाँ दे दो सर, दे दो सर, मैं दे ही देता ना। मैं आपसे प्यार करता हूं, मास्टरों से नहीं। मास्टर कैसे होते हैं मुझे पता है, इसलिए नहीं डाला मैं यूट्यूब पे। बच्चों से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं मास्टर कॉन्सेप्ट को पकड़ लेंगे सर जी, ये कहानी है, इसलिए नहीं डाला मैं। जानने को मुझे कोई दिक्कत नहीं, क्या दिक्कत है? बच्चों को भला हो जाएगा, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन अब बच्चों को भला करते करो, मास्टर को भला होगा। मास्टर सब बात कर रहे हैं, एक बच्चा कम देखता है मेरी वीडियो को, मास्टर देख रहे हैं। हाँ सर जी, अब सर अब आया बात सही सर, अब आई समझ बात। हम तो उस टाइम आपको गुस्सा हो गए थे। नहीं बेटा, मेरे से, मैं तो किसी से भी गुस्सा नहीं होता। गुरुजी आपके अपने हैं। गुरुजी किसके हैं? आपके अपने हैं, बट मास्टर मेरे नहीं हैं। वो मेरी कचाच कर रहे हैं, मेरी कमियों को बाज कर रहे हैं डेली। मुझे आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे बच्चे,
मेरे चंदा तारे, मेरे सोना, तू तो मेरे घर का बच्चा है। मेरे घर पे आकर समझ ले, कोई भी चीज समझ में नहीं आए, लेकिन सारे मैटर में नहीं डाल सकता यूट्यूब पे। यही मेन कॉन्सेप्ट था, उस टाइम मैंने आपको नहीं बताया था। दिस इज माई टारगेट, ये मेरा टारगेट है, मुझे इसे फॉलो करना है, इसे फॉलो किए। दिस इज माई सेल्फ रिसर्च, ये किसी किताब में थोड़ी दे रखे हैं, ये 31 साल का एक्सपीरियंस है ये सर। अब मैं उठा के अपने एक्सपीरियंस को मास्टर दे दूं, फिर मास्टर कहेगा ये मेरा रिसर्च किया है। हाँ, रिसर्च करी जा रही है ना, वो बच्चे नंबर बना रहे अपने, ये कारण है। हाँ सर ये हम बच्चे हैं, हमें कहाँ मालूम है। हाँ जभी तो मैं आपको डांट रहा हूँ बेटा, मैं तो आपको एक तरह का बच्चा मानता हूँ, मैं तो आपको अपना बच्चा मानता हूँ बेटे, सगा बच्चे की तरह प्यार करता हूँ। चलिए अब देखिए बेटा, मटेरियल में कोई चेंज नहीं, चेक कर लो, दोनों में सेम। बेजिंग में कोई चेंज नहीं। वर्क ओवरहेड, वर्क ओवरहेड, वर्क ओवरहेड, पहले ये लिखो, हम लिखो नेट प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट। किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम आती है, आप मेरे से पर्सनली घर आके पूछ जाओ, आप कभी दिक्कत नहीं आएगी। पहले दिक्कत आएगी नहीं, मैं क्वेश्चन कराता ही एक चीज 100 बार समझाता हूं। ये तो मुझे पता ही है कि मेरे बच्चों को दिक्कत आती नहीं, और फिर भी आ जाती है तो कोई नहीं, घर आ जाओ, घर तो चाय पियेंगे, चाय पियेंगे बेटे, चाय के लिए बुलवा रहा हूं। चलिए, वर्क ओवरहेड कॉस्टिंग का आंसर कितना है? 23,200। चाय पियेंगे बैठ के, 23,200। सीएस आपका कितना है? 22,840, 22,840 टोटल कर लो। आपको पता है एक्सपर्ट के बेटा बहुत दुश्मन है, पीछे बैठ के बुराइयां करते हैं। हमें किसी बच्चे से प्रॉब्लम नहीं है जो मास्टर से हमारी बुराइयां करते हैं। देखो, कम खर्चे ज्यादा प्रॉफिट, इन्होंने कम खर्चे लिखे, इसके अकॉर्डिंग सीए ने खर्चे कम लिखे, तो कम लिखे, खर्चे कम करने क्या होगा? प्रॉफिट सीए ने क्या कर दिया? बढ़ा दिया। जो हमें वही करना है जो सीए ने करना है। सर जी सीए ने क्या कर दिया? प्रॉफिट को बढ़ा दिया। आप चाहे ऐसे चौंच यहां में मिला लो, सीए ने अपना प्रॉफिट क्या कर रखा होगा? सर जी बढ़ा रखा होगा। हमें ये वाला प्रॉफिट लाना है, हमें अपना प्रॉफिट, ये वाला प्रॉफिट जो है ना ये लाना है, तो सीए का जी वाला प्रॉफिट लेकर आना है। सीए ने क्या कर दिया? सर जी प्रॉफिट क्या कर दिया? बढ़ा दिया। प्रॉफिट क्या कर दिया? बढ़ा दिया 360 रुपए से। तो हम भी बढ़ाइए, लो जी बढ़ा दो, लो जी बढ़ा दो, 360 रुपए प्रॉफिट बढ़ा दो, लो जी बढ़ा दिया, बढ़ गया। देखो बस ओवरहेड, ओवरहेड, अब तुम तुम्हारे दिमाग में आती हो इस गुरु जी कैसे लिख देते हैं, कभी ओवर लिख देते हैं, कभी अंडर लिख देते हैं। कितने ज्यादा रखे? इन्हें कितने रखे? 22, इन्हें कितने रखे? 23,200, इन्हें 22,040, इन्हें ज्यादा रखे ओवर चार्ज। कितने ज्यादा रखे? ओवर चार्ज रखे कॉस्टिंग ने। किसके बेचा? सीए के बेचा। तो देखिए वर्क ओवरहेड ओवर चार्ज इन कॉस्ट अकाउंट। इस टाइम सिर्फ पढ़ो बेटा, अपना टाइम वेस्ट मत करो, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करो, पढ़ते रहो, नंबर लाओ। लैपटॉप दूंगा, लैपटॉप 75 मार्क्स लेके आओ, चाहे कॉस्ट्यूम में लाओ चाहे एफए में लाओ। आपका टारगेट सिर्फ नंबर पर होना चाहिए, लैपटॉप पे नहीं होना चाहिए। आप फालतू बातें कर रहे हो, टाइम खराब कर रहे हो व्हाट्सएप पे। मुझे बहुत दर्द होता है। दर्द किसे होगा? बाप को दर्द होता है जब बच्चा उसका पढ़ता नहीं है बेटा, बकवास करता है, तो सर जी सबसे ज्यादा दर्द बाप को होता है। मैं आपको अपना सगा बच्चे से ज्यादा प्यार करता हूं, ये जिंदगी का सच है। मुझे बहुत दर्द होता है
पढ़ो, लैपटॉप दूंगा, नंबर लाओ, मुझे नंबर चाहिए। नंबर कब आएंगे? थोड़ी कर ले सारी याद 10 ईयर्स की, पेपर पूरे छप के मिलेगा, लिख ले मेरी बात। हम तुम्हें लैपटॉप देने के लिए बैठे हुए हैं, तुम फालतू बातें लगे पड़े हो। तो भाई बातें मत करो, हमें नंबर चाहिए। चलिए, ऑफिस एक्सपेंस कितना? 12,420 और सीए ने कितना लिख रखा है? 12,420, सॉरी 12,200 और 12,420। कितना डिफरेंस आ गया सर जी? 220 का डिफरेंस आ गया। और इस डिफरेंस के कारण मेरा बैलेंस सीए के बैलेंस के बराबर नहीं आया। ज्यादा खर्चे लिख दिए सीए ने, ज्यादा खर्चे कम प्रॉफिट, तो मैं भी अपना प्रॉफिट कम करूंगा, मैं भी अपना प्रॉफिट कम करूंगा। मैं भी अपना प्रॉफिट कम करूंगा। लो जी लो, पहले टोटल कर लो, बस यही खर्चे थे। 220 से प्रॉफिट कम हो जाएगा, 220 से प्रॉफिट कम हो जाएगा। देखो ऑफिस एक्सपेंसेस अंडर चार्ज इन अंडर चार्ज इन कॉस्ट अकाउंट, कॉस्ट अकाउंट। एक्सपेंस, ठीक है बेटा, छोटा कर दो। 15,200, 360, 15,560 माइनस 220। ये आ गया नेट प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट। देखिए हो गया बेटा? हाँ जी हो गया। मैं हट जाता हूं, आराम से उतार लो, कोई जल्दी नहीं है। कितना देर मिल रही है आपको उतारने में? हैं? आपको पूरा समय दे रहा हूं मेरे बच्चे उतारने के लिए। लो जी लो, ये मेरा टारगेट होगा। मेरा टारगेट क्या होगा? ये निकालना, अकॉर्डिंग टू द सीए का प्रॉफिट निकालना। ये कौन बनाता है? सीए। और ये कौन बनाता है? ICWA। चलिए सब कुछ लिख दिया, सब कुछ लिख देता हूं मैं बेटा। बेटा मैं बेटा सब लिख रहा हूं, बेटा मैं सब लिख रहा हूं, बेटा मैं सब लिख रहा हूं। हैं? आराम से उतार लो बेटा। मैं हट गया, पूरा समय दे रहा हूं आपको उतारने का। चलिए नमस्ते, नमस्ते, गुड नाइट। घर पे रहिए, ओनली स्टडी। थ्योरी को, डेली थ्योरी को, एक थ्योरी कॉस्टिंग की, एक थ्योरी एफएम की, 2 थ्योरी आप लिख लिख के देखिए, सेम टू सेम लिखिए। न्यूमेरिकल छप के आएंगे, न्यूमेरिकल छप के आएंगे, ये मेरा प्रॉमिस है मेरा आपसे। थ्योरी एक एक थ्योरी लिख लिख के देखो, मैं डेली बोल रहा हूं। 10 ईयर्स से बाहर थ्योरी नहीं जाती है। जिस बच्चे ने 10 साल की थ्योरी याद कर ली, सर जी बस हो गया काम। चलिए।